मम्मी और ट्यूशन वाली दीदी के बीच क्या चल रहा था? ये कहानी है ऋषभ की। ऋषभ दिल्ली एनसीआर में रहते हैं एंड 11th स्टैंडर्ड नॉन मेडिकल में स्टडी कर रहे हैं अभी। और उनके पेरेंट्स का वो सिंगल चाइल्ड है और उसके फादर जो फैमिली बिजनेस चलाते हैं, उसकी मम्मा जो है एजुकेटेड हाउसवाइफ है। जॉइंट फैमिली में रहते हैं और उसकी मम्मा है ना, बचपन से ही उसकी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। और वो मैथ्स में, संस्कृत में और हिंदी में है ना बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब ग्रामर्स वगैरह ये सब चलता ही है उसकी मॉम इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि पढ़ाई के दौरान वो ऋषभ को थप्पड़ भी मारती थी। इवन उनके बैंगल्स टूट जाते थे तब भी इसका जिम्मेवार ऋषभ को ठहराती थी कि तेरी वजह से टूटे हैं, और फिर दोबारा थप्पड़ मारते थे। अदरवाइज इसके अलावा उसकी मम्मा बहुत मॉडर्न है और कूल टाइप की इंसान है। उसकी मॉम ने 7th स्टैंडर्ड से ही उसका जो ट्यूशन लगवा दिया था। उनके पास में रहने वाली कोई एक दीदी थी, वहाँ पे भेजते थे। वो 28 साल की दीदी थी और बहुत क्यूट और बहुत, मतलब उसको ना वो सिम्मी दीदी बुलाते थे। बहुत क्यूट और एजुकेटेड थी वो। अब सिम्मी दीदी के घर पे अराउंड शाम के 4 बजे जाता था और वो बहुत अच्छे से उसको पढ़ाती है। इवन उससे पूछती रहते हैं कि स्कूल में आज क्या हुआ, मम्मा क्या कर रही थी, मम्मा ने क्या पहना हुआ था। और यही जब वो घर आता है तो सेम यही क्वेश्चन उसकी मम्मी पूछती है कि दीदी ने आज क्या करवाया, दीदी क्या कर रही थी और दीदी ने क्या पहना है, और ये सब। उसकी मम्मा और दीदी दोनों ही बहुत क्लोज हैं, मतलब साथ में शॉपिंग पे जाते हैं, मॉल्स वगैरह सब साथ में जाते हैं वो। तो उसकी जो दीदी है ट्यूशन पे, जब वो, मतलब वो गलती करता है, वो पढ़ाती है अच्छे से, लेकिन जब वो गलती करता है तो वो उसके कान भी खींचती है। और 4 से 5 महीने के बाद ऋषभ को पता चलता है कि दीदी का एक बॉयफ्रेंड है। स्लिम दिखता है, स्पाइक्स हेयर हैं एंड उसके पास ऑडी कार भी है। एक बार जून के फर्स्ट वीक में समर वेकेशन के टाइम पे उसकी मम्मा जो है सोकर उठी थी और जिस सूट में वो सोई हुई थी उसी सूट में उठकर वो बोलती है कि भाई मैं तुझे चल ट्यूशन छोड़ने चलती हूँ। फिर वो उसी सूट में चली जाती है, वहाँ पे दीदी से मिलती है। दीदी उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर वो अंदर डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाता है और स्टडी करना शुरू कर देते हैं। फिर तभी वहाँ पे उसकी मम्मा और दीदी आके भी बैठ जाते हैं। एटलीस्ट 40 मिनट तक ये सब बातें कर रहे होते हैं कि दीदी बोलती है कि ऐसे ही उठ के आ गई, आई मीन इतना बोल के वो चुप हो जाती है। फिर मम्मा कहती है यस आई वाज स्लीपिंग, मेरी नींद खुल गई तो मैं ऐसे ही आ गई। फिर वो स्माइल करके कुछ इशारा करती है उसकी मम्मा की तरफ और फिर उसकी मम्मा समझ जाती है। वो कहते हैं कि बस यहीं तक तो आना था। फिर दीदी ब्लश करने लग जाती है सुन के, फिर बोलती है ऋषभ साथ था, कुछ तो पहनते। फिर वहाँ से उसकी मॉम उठ के चली जाती है। आगे क्या होता है इस स्टोरी में ये जानने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखना। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।